नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर। झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा निर्देश, चौकीदारों की नियुक्ति 6 दिसंबर तक करने का निर्देश। झारखंड उच्च न्यायालय ने झारखंड सरकार को 6 दिसंबर तक झारखंड में चौकीदारों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। मीडिया की खबरों को माने तो शुक्रवार को चौकीदार नियुक्ति की मांग को लेकर दाखिल याचिकाओं पर हियरिंग करते हुए जस्टिस डॉक्टर एस.एन. पाठक की अदालत ने यह बड़ा निर्देश दिया है। खबरों की माने तो प्रार्थियों की ओर से कोर्ट को बताया गया कि गृह सचिव ने अदालत को यह अंडरटेकिंग दी थी कि 3 महीने में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। बता दें कि पूरे झारखंड में 4,861 चौकीदारों की नियुक्ति होनी है। झारखंड में 6 अक्टूबर से कई इलाकों में हो सकती है छिटपुट बारिश। मौसम विभाग की माने तो बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर की हलचल शुरू हो गई है। हालांकि यह अब तक बहुत सक्रिय नहीं है, इसलिए इसका झारखंड पर असर हल्का पड़ सकता है। खबर है कि 6 अक्टूबर से झारखंड के कई इलाकों में छिटपुट बारिश हो सकती है। वहीं बांग्लादेश के ऊपर एक चक्रवाती हवाओं का एरिया बना हुआ है और फिलहाल वहीं रुका हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों की माने तो बंगाल की खाड़ी में बना कम प्रेशर का एरिया अब पूरी तरह से सक्रिय नहीं हुआ है। अभी तक मिले संकेतों के अनुसार 6 से 3 दिनों तक दक्षिणी हिस्से में गरज चमक के साथ छिटपुट बारिश हो सकती है, जबकि संताल परगना इलाके में हल्की और मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं मानसून अब राजस्थान और गुजरात से विदा हो चुका है, जबकि 15 अक्टूबर तक यह झारखंड से पूरी तरह से वापस लौट जाएगा। 15 अक्टूबर के बाद झारखंड में गुलाबी ठंड पड़ने की संभावना है। इस बार ठंड का व्यापक असर फरवरी तक रहेगा। गुरुवार को लातेहार में सबसे अधिक 8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। झारखंड में जल्द हो सकता है झारखंड विधानसभा चुनाव का ऐलान, हो सकता है 2 चरणों में मतदान। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रही है। बता दें कि झारखंड में विधानसभा चुनाव 2024 की तिथियों की जल्द ही घोषणा की जा सकती है। मीडिया में आ रही उस खबर को माने तो चुनाव आयोग 8 अक्टूबर के बाद विधानसभा चुनाव की तिथियों का ऐलान कर सकता है। हालांकि कयास लगाए जा रहे हैं कि झारखंड में 15 नवंबर यानी राज्य स्थापना दिवस के बाद चुनाव आयोजित किए जा सकते हैं। झारखंड में विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर सियासी हलचलों में हलचल मची हुई है। झारखंड में चुनावी तिथियों की घोषणा से पहले राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। फूड सेफ्टी इंडेक्स में 13 पायदान नीचे गिरी झारखंड की रैंक। झारखंड में मिलावटखोरी पर रोक लगाने, उपभोक्ताओं तक सुरक्षित खाद्य पदार्थ की उपलब्धता सुनिश्चित करने, साथ ही इसे लेकर लोगों को जागरूक करने को लेकर हुए प्रयासों की रैंकिंग में झारखंड पिछले वर्ष के मुकाबले 13 पायदान नीचे गिर गया है। FSSAI यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकार द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए जारी इंडेक्स में झारखंड 16वें स्थान पर था, जो 2023-24 में लुढ़क कर देश के विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में 29वें स्थान पर पहुंच गया। बता दें कि FSSAI द्वारा इस वर्ष भी 6 पैरामीटर में खाद्य सुरक्षा को लेकर राज्यों के प्रयास का आकलन किया गया है। सभी पैरामीटर के लिए अलग अलग अंक निर्धारित था। बता दें कि FSSAI ने छठा स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 24 सितंबर को जारी किया है। PM इंटर्नशिप के लिए 12 अक्टूबर से भरे जाएंगे फॉर्म। केंद्र सरकार ने युवाओं को रोजगार के काबिल बनाने के उद्देश्य से पायलट प्रोजेक्ट PM इंटर्नशिप योजना की शुरुआत की है। इसके लिए 12 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। इंटर्नशिप 1 साल के लिए होगी और चयनित युवाओं को हर महीने 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके अलावा एक मुश्त 6,000 रुपये इंटर्नशिप की शुरुआत में ही दिए जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान इस योजना के बारे में जानकारी दी थी। बता दें कि PM इंटर्नशिप योजना के तहत युवाओं को भारत की टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप करने का अवसर मिलेगा।
इस योजना का उद्देश्य आने वाले 5 सालों में देश के 1 करोड़ युवाओं का स्किल डेवलपमेंट करना है। बता दें कि पीएम इंटर्नशिप के एक चयनित जी हाँ के लिए चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को एकमुश्त 6,000 और प्रति माह 5,000 की वित्तीय सहायता दी जाएगी। विदाई के बीच फिर लौटा मानसून, इन राज्यों के लिए बारिश का अलर्ट जारी। अक्टूबर के महीना मानसून की विदाई का महीना माना जाता है। इस महीने के पहले या दूसरे सप्ताह में मानसून की बारिश पूरी तरह से थम चुकी होती है, लेकिन इस बार मानसून वापसी से पहले फिर लौटकर आ गया है। जहां कुछ राज्यों में मानसून की बारिश थम चुकी है, वहीं कुछ राज्य ऐसे हैं जहां लगातार बारिश हो रही, जिसके कारण से लोगों का बुरा हाल हो चुका है। कहीं बाढ़ जैसे हालात हैं, तो कहीं भूस्खलन और मकान ढहने जैसी घटनाएं रोजाना सामने आ रही हैं। इसी बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग ने देश के कुछ राज्यों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। एसबीआई में डिप्टी असिस्टेंट मैनेजर के 1500 प्लस पदों पर आवेदन का एक और मौका। एसबीआई यानी भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी विभिन्न शाखाओं में स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के 1511 पदों में भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। पहले से जारी अधिसूचना के अनुसार इस भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 4 अक्टूबर 2024 निर्धारित थी। हालांकि अब इसे आगे बढ़ा दिया गया है और उम्मीदवारों को पंजीकरण के लिए 14 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। एसबीआई ने स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि को 14 अक्टूबर 2024 तक बढ़ा दिया है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि बैंक का लक्ष्य इस भर्ती अभियान के माध्यम से स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर की कुल 1511 रिक्तियों को भरना है। इसमें 1497 नियमित रिक्तियां हैं और 14 बैकलॉग रिक्तियां हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, केंद्र अगले 10 वर्षों में देश भर में 75,000 मेडिकल सीट बढ़ाने की बना रहा योजना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए अगले 10 वर्षों में देश भर में और 75,000 मेडिकल सीट बढ़ाने की योजना बना रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, प्रधानमंत्री ने सबसे पहले स्वच्छता अभियान शुरू किया, जो कई बीमारियों को खत्म करने के लिए एक सफाई अभियान था। फिर उन्होंने लोगों को कई अन्य बीमारियों से बचाने के लिए शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने और प्रत्येक घर में शौचालय बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। उसके बाद उन्होंने योग को लोकप्रिय बनाया और 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान भारत योजना शुरू की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए मोदी ने प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को उन्नत करने के साथ साथ देश भर में नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित किया। व्हाट्सएप स्टेटस देखने के साथ साथ अब लाइक और मेंशन भी कर सकेंगे यूजर्स। मेटा के स्वामित्व वाला व्हाट्सएप अपने यूजर्स के लिए लगातार नए नए फीचर रोल आउट करता रहता है। व्हाट्सएप ने अपने यूजर्स के लिए 2 नए स्टेटस लाइक और मेंशन फीचर रोल आउट किए हैं। नए फीचर के जरिए यूजर किसी दूसरे के व्हाट्सएप स्टेटस को लाइक कर सकते हैं। इसके साथ ही कंपनी ने मेंशन फीचर को भी सभी यूजर के लिए रोल आउट करना शुरू कर दिया है, जिससे स्टेटस में किसी खास को मेंशन करना संभव हो गया है। ऐसा करने से व्हाट्सएप यूजर्स का एक्सपीरियंस और भी बेहतर हो जाएगा। यह फीचर पहले से मौजूद रिप्लाई बटन के बगल में जी हाँ हार्ट आइकन के तौर पर दिखाई देगा। मेंशन फीचर के तहत आप पोस्ट करते समय किसी दोस्त को स्टोरी में टैग कर सकते हैं। इसके साथ ही आप उस फोटो या वीडियो को रीशेयर भी कर पाएंगे जिसमें आपको जोड़ा गया है। स्टेटस देखते समय आपको रिप्लाई के बगल में रीशेयर आइकन का ऑप्शन मिलेगा, जिसके बाद आप उस फोटो या वीडियो को अपने अकाउंट पर शेयर कर सकते हैं। ट्राई ने बंद किए 18 लाख मोबाइल नंबर, अगर आपने भी की ये गलती तो ब्लॉक हो जाएगा नंबर। ट्राई ने फर्जी कॉल और मैसेज पर लगाम लगाने के लिए 1 अक्टूबर से नए नियम लागू किए हैं। अब यूजर्स को आने वाले फर्जी कॉल और मैसेज को ऑपरेटर लेवल पर ही ब्लॉक किया जाएगा। ट्राई ने एक बार फिर स्कैमर्स पर बड़ा हमला करते हुए पिछले 45 दिनों में 18 लाख से ज़्यादा मोबाइल नंबर और 680 एंटिटीज़ को ब्लॉक किया है।
टेलीकॉम रेगुलेटरी ने अपने एक्स हैंडल से इसकी जानकारी शेयर की है। टेलीकॉम रेगुलेटर ने अपने एक्स पोस्ट में कहा है कि स्पैमर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए सर्विस प्रोवाइडर्स को निर्देश जारी किए गए हैं। इसके चलते पिछले 45 दिनों में 680 एंटिटीज़ को ब्लैकलिस्ट किया गया है। साथ ही 18 लाख मोबाइल नंबर की सेवाएं बंद कर दी गई हैं। इससे पहले भी टेलीकॉम रेगुलेटर ने स्कैम गतिविधियों में शामिल होने के चलते लाखों मोबाइल नंबर ब्लॉक किए थे। अब तक टेलीकॉम रेगुलेटर ने 1 करोड़ से ज़्यादा मोबाइल नंबर पर कार्रवाई कर उनकी सेवा खत्म कर चुका है। पिछले महीने भी टेलीकॉम रेगुलेटर ने सख्ती दिखाते हुए 3.5 लाख मोबाइल नंबर ब्लॉक किए थे। डीओटी और ट्राई लंबे समय से मिलकर यूजर्स को स्पैम फ्री सर्विस क्वालिटी देने की कोशिश कर रहे हैं। ट्राई ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स को बल्क कनेक्शन, रोबोटिक कॉल और फ्री रिकॉर्डेड कॉल को ब्लॉक करने के सख्त निर्देश दिए हैं। सितंबर में भी रेगुलेटर ने 3.5 लाख अनवेरिफाइड एसएमएस हेडर और 12 लाख कंटेंट टेम्पलेट को ब्लॉक किया था।